ही की तरह एग्जैक्टली। आप एंटरप्रेन्योर है ना? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने साथ साथ औरों के सपने भी पूरे करता है, जैसे पुष्कर जी, आप, मैं भी छोटा सा, ठीक है। सो बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है वो आपके संग शेयर करना चाहता हूं, लेकिन लगता है बड़ा कम है आपके एक्सपीरियंस के आगे, ठीक है। सो लेट्स सबसे पहले तो यहीं से शुरू कर देते हैं। आपके बनारस में जन्म लिया, इसीलिए ये विजयी भव गाना आज उसी के लिए है ना? ये सिर्फ गाना तो है नहीं, ये आज का भाव है ना? ये आज का भाव है, आपके अंदर का जोश है, विजयी भव। आप विजयी होने के लिए आए हैं ना? पक्का? ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं ले रहा हूं मैं आपसे अभी, है? तो रानी लक्ष्मीबाई जी, और यहाँ पे मैं देखता हूँ खास तौर से अपलॉम की टीम में बहुत ही यूनिक फीचर है कि ये सही प्रपोर्शन में बटी हुई टीम है। अब आप देखिए, जो मेरे जेंडर के लोग हैं वो बिल्कुल बुरा ना माने, ठीक है, क्योंकि मैं आपके बेटर हाफ्स या आपके काउंटर पार्ट्स की तारीफ करने जा रहा हूं जो बड़ी जेन्युइन है। हमें पता है एक मेल को अगर आप बोलें कि 2 काम एक साथ कर लो, ठीक है, लेकिन एक फीमेल कितने काम एक साथ करती है? टिफिन लगाने से लेके ऑफिस जाने तक, ऑफिस से आने के बाद जो बची कुछ एक फाइल्स हैं, मेल्स हैं, उनका जवाब देने से लेकर खाना बनाने। एक दिन हमें कहिए खाना बनाने को, बस उस दिन आप भूखे ही सोएंगे। सो मल्टीटास्किंग में फीमेल्स, लेडीज, विमेन आर लीडिंग द वर्ल्ड। मैंने आपसे ही सीखा है कि ये बिजनेस जो है वो मल्टीटास्किंग का है। एंड अपलॉम साथ साथ हम सारे लोगों का फ्यूचर जबरदस्त है, क्योंकि ये टीम कॉम्बिनेशन जबरदस्त है ना। जब तक मालकिन के हाथ में चाबी है तब तक सब कुछ खाना पीना सब टाइम से मिलेगा, और ये संख्या आप लगातार बढ़ा रहे हो, हजारों लोगों को इस सिस्टम में ला रहे हैं आप सब। सो दिस इज द डिफरेंशिएटर। यहां सिर्फ काम इसलिए नहीं हो रहा है कि काम करना है, यहां काम इसलिए हो रहा है कि एक्चुअल में काम है। और जब काम सही होता है, प्रोडक्ट सही होता है, मिशन सही होता है, और ये टीम कॉम्बिनेशन सही होता है, तो चमत्कार होता है। और मेरे ख्याल हम उस एज पे खड़े हैं जहां से हमें टेक ऑफ करना का टाइम आ चुका है। सो जब पुष्कर जी ने बोला कि आप आइए हमारे पास और हमारे संग लोगों से बातचीत कीजिए, तो बताइए अगर भगवान का प्रसाद मिल रहा हो तो कोई मना करेगा? तो मैं भी बुद्धू नहीं हूं, तुरंत आ गया आपसे मिलने, आपसे एनर्जी लेने, और बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। यकीन मानिए, आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूं। आप वो लोग हैं जिन्होंने, मतलब अभी मैं आगे आपको बताता हूं, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा, इन तक भावनाओं में बहना नहीं चाहता। देखिए, दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ यू। आप आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर हैं। हो सकता है आपको इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, लेकिन मैं आज आपको पूरा ज्ञान करा दूंगा। रीजन क्या है? हर चीज एविडेंस बेस्ड होती है, जो नहीं होती वो सिर्फ कहानी होती है, राइट? कोई है जो इन्हें नहीं जानता? आप नहीं जानते, बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं जानता। अच्छी लगी तो लगा दिया, ठीक है, ठीक है। बट आप इनको गूगल करके देख सकते हो, पर मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, राइट? आज मैं आपको इनसे मिलवाना चाहता हूं आपके लिए, सो दैट यू कैन एस्टिमेट योर वैल्यू, राइट? शी इज इंद्रानुई। जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं उन्होंने ये नाम शायद सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो आपने पेप्सी पी है कभी? पेप्सी पी है?
ये उसकी फर्स्ट फीमेल सीईओ थी। यस। तो बड़े लंबे समय तक ये सबसे सफलतम सीईओज में से हैं, फॉर्च्यून 500 लिस्ट में टॉप 100 में से हैं, और ये भारतीय है। इंदिरा नूई जी ने बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत सारी का मतलब बहुत सारी। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता से पास आउट होने के बाद में इन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री फिर से की यूएसए से। कितना पढ़ी होगी बाप रे, राइट? और आपने बिना पढ़े ही बिजनेस कर लिया। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अगर उन्हें पता होता कि बिना पढ़े भी ऐसे हो सकता है तो शायद ना पढ़ती। लेकिन पढ़ना कोई खराब बात भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग कुछ कुछ नई जानकारी इकट्ठा करते रहें तो हम लोग भी ऐसा, मतलब जो इन्होंने किया ना हमारे अलावा पढ़ाई, हो तो आप इनसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग। इनके पास रॉकेट था आईआईएम का, आपके पास नहीं है, फिर भी आप आसमानों में सफर कर रहे हो। सो यू आर ग्रेट। पर कहने की बात नहीं है, अपने अंदर झांक के देख ले, इंक्लूडिंग मेन सर, मतलब बुरा मत मानिएगा, हम सब आपके लिए भी ये भी कह रहे हैं, राइट? आप अपने अंदर एक बार देख के देखिए कि आपने क्या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स किए हैं। इस क्राउड में शायद वो लोग हैं जिन्होंने 10, 12, 15 साल अपना में उड़ान भरी है। Am I right, मैम? और आज भी वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, बोथ मेन एंड विमेन। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे अगर काम को। जो मैंने आपसे सीखा वो पीपीटी में डाल के लाया हूं, ठीक है? इसलिए नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, इसलिए कि ये बता सकूं कि आप वहां बैठे बैठे मुझे क्या सिखा रहे हैं। मैं सच में आपकी तारीफ कर रहा हूं कि बिना मैनेजमेंट कॉलेज जाए आपने गजब का काम किया है, और आपके पास भी एक रॉकेट है। अब आप इस चेहरे को पहचान रखेंगे ना हमेशा, और जब आपको अपने को इवैल्यूएट करना होगा तो आप किससे करेंगे? इंदिरा नूई से। एक तरफ आप अपनी फोटो लगाएंगे और एक तरफ इंदिरा जी की फोटो लगाएंगे। ये ना बहुत स्ट्रांग वुमन है आपकी तरह। ये केवल एक कामयाब बिजनेस वुमन नहीं है, आपको बता दूं ये क्रिकेटर भी है। शायद कम लोगों को ये बात का नॉलेज हो, राइट? और ये ना अमेज़न के बोर्ड पे भी हैं। अमेज़न जानते हैं ना? अमेज़न की बोर्ड मेंबर हैं, और ये उनमें से हैं जिनसे जब मोदी जी यूएसए गए तो ये भी बैठी थी मिलने के लिए। मोदी जी ने इन्हें भी इनवाइट किया था। मोदी जी मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर। बस ये याद रखिएगा कि अगर वो हमसे थोड़ा आगे हैं तो केवल इसलिए आगे हैं कि हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटी तब नहीं थी कि आप भी आईआईएम जा सको, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ओरिजिन डिफरेंट होता है, रास्ता अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन शानदार और कामयाब और जांबाज कौन होता है? जो उन्हीं परिस्थितियों में अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। तो एक बार फिर से अपने लिए विजयी भव हो जाए। विजय विजय। और जब भी आशीर्वाद दीजिए, एक दूसरे को दीजिए, बड़ा ज्यादा काम आता है। आप में से हर एक जो बैठे हुए हैं उनकी फोटो यहाँ पे है। आप चाहें तो ऐसा एक फ्रेम बना सकते हो घर पे, जिसमें एक तरफ आप इंदिरा नूई, इंक्लूडिंग मेन एंड वीमेन, क्योंकि ये जेंडर बायस्ड नहीं है, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल है सक्सेस की, ठीक है? अब हम बात नहीं करेंगे, अब कुछ और करेंगे। ये भी बहुत परेशान कर रहे हैं ना? नहीं मजाक कर रहा हूं। पुष्कर जी को लग रहा है वैसे इतनी देर में ऊपर से नीचे आप आए हो और बोलो बात नहीं करेंगे। जगह है हमारे पास क्या थोड़ी थोड़ी हाथ हिलाने मिलाने की? डू यू वांट टू प्ले? मीनिंगफुल गेम खेलते हैं, राइट? जी कर लीजिएगा।
तो एक सीट पे 5 लोग जो है खड़े होंगे क्या? ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट किन में है वो खड़े हो जाइए। मैं मेल्स और फीमेल्स की अलग अलग मैंने कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। सो अगर आप दो, भैया परमिशन है ना आपकी? अरे मैं पूछना भूल गया था भाई, मैंने कहा कहीं अभी डांट नहीं पड़ जाए। ठीक है, पलट के पूछ लिया। सो आई वॉन्ट द फीमेल्स टुगेदर एंड द मेल्स टुगेदर, 5-5 का ग्रुप। और एक, अभी आप बैठिए, एक कोई आ जाइए वॉलंटियर ग्रुप जो सबसे ज्यादा, मतलब इफ यू कैन कम डाउन हियर आई कैन टेल यू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गेम। आपको बहुत मजा आने वाला है, ये प्रॉमिस है मेरा। कोई 5 लोग इधर आ जाइए, 5 होके यहां पे रुक जाइए। 5 आइए, हाँ आइए, प्लीज आइए, एक सर्कल में खड़े हो जाइए। आप सब थोड़ा चौड़ा सर्कल बना लीजिए और एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए। पीछे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए ना। ओके फाइन, एवरीवन इज वाचिंग। सो ये ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है? हम सब खेलने वाले हैं। अभी दौड़ाएंगे ऐसे ऐसे गोल गोल, फिर पूरे ऐसे ऐसे। आपको लग रहा है ना ऐसा करने वाले हैं, लोग थका देंगे। हाँ, ये फंस गए हैं। हाँ, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्या करने वाले हैं, अभी तो इन्होंने सीधे सीधे हाथ पकड़ाए हुए हैं, अभी हम उल्टे उल्टे हाथ पकड़ा देंगे। और फिर पूरा विश्वास है मेरा, आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम सब एक साथ खेलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले खेलेंगे और आप बाद में। ओके, मेरा बिलीफ है कि आप कर लोगे। आपको करना क्या है, इसी फॉर्म में वापस आना है, यही सिचुएशन को रीच करना है, पहुंचना है यहां पे। आप सुन रहे हो ना मेरी बात ध्यान से? सारे लोग, ठीक है? अब आप क्या करिए, ये हाथ छोड़ दीजिए जरा, इस हाथ से उनका हाथ पकड़िए और इस हाथ से इनका, ये हाथ पकड़, नहीं वैसे खड़िए, हाँ ऐसे ही सब कर लीजिए। ध्यान से सुनिए रूल्स ऑफ द गेम। हाथ छुड़ाना नहीं है। मैम आपको अंदर की साइड में ठीक होना है ना? ये क्या? हाँ, आप अपना, हाँ चलिए, हाँ फिर हम लोग ने ये किया। एक्सीलेंट। अब इसके बाद कौन कौन खेला जिनसे नहीं हुआ? कोई ऐसा है जिसने खेला और नहीं हुआ? एक नया प्रोस्पेक्ट बिजनेस में आता है, ठीक है? वो अपने हिसाब से सब करता है। ओके, टाइम लेना पड़ता है ना समझने बुझने के लिए, जल्दबाजी नहीं हो सकती। भाई साहब, हाँ बहुत बढ़िया एफर्ट है, हो जाएगा, वेरी गुड। तो क्या सीखा आपने इससे? कम ऑन टेल मी। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, हो गया ना? लेकिन कोई चीज इतनी मुश्किल कहां होती है कि उसका कोई तरीका ना हो सॉल्व करने का। हम जितना सुनने से सीखते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा हम करने से सीखते हैं। जिंदगी एक ऐसा खेल है ना जो हर समय एक नया चैलेंज आपके सामने रखती है, और तब हमारे पास केवल 2 रास्ते होते हैं। कौन से 2 रास्ते होते हैं? छोड़ दो, होने दो, हमारे कंट्रोल से बाहर है, नहीं होगा। या फिर जैसे आज आपने किया, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या कोई रह गया करने से? जिसने अटेम्प्ट किया और वो नहीं कर पाया, तो आप मन में अपने ना बहुत सारा वो लेके जाओगे, अपराध बोध और संशय। संशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उस दिन हिंदी की प्रॉब्लम है, डाउट। बिल्कुल, डाउट जो है ना वो डोर टू। तो इसलिए अगर आपने नहीं किया
तो अभी भी कर सकते हैं, पीछे जाके, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब एनीवेज। और कुछ सीखा, पकड़े रहो, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। और कुछ, सबके अलग अलग अनुभव रहे होंगे। कम ऑन, यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे लगा, कुछ लोगों से नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने दूसरों को करते हुए देखा तो वो टीम भी कर गई। सर ने इतनी अच्छी बात बताई कि हम एक दूसरे को देख के सीख सकते हैं, हमें हाथ पकड़ के छोड़ना नहीं है। फिर एक नए मेंबर आ गए थे, थोड़े ज्यादा उम्र वालों में कम उम्र वाले कोट वाले आ गए थे। कौन थे? है ना, जो सब बिना कोट के थे, उनके संगे कोट वाले आ गए थे और एक अड़चन हो रही थी। देखिए वहां भी हमने सीखा ना, नया इंसान आता है हमारी टीम में, राइट, और हम बेसब्र हो जाते हैं कभी कभी। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी बात कर रहा हूं। मेरे संग अक्सर ऐसा होता है। मेरे पास पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, पर मेरी वाली गलती आप तो नहीं दोहरा सकते ना, ठीक है? तो सीख जाइए, मैंने गलती कर ली, आप मत कीजिएगा। डन? आर यू हैप्पी? पेपर और पेन उठाइए फटाफट। आई गिव यू ओनली 180 सेकेंड्स। आर यू राइटिंग और नॉट? 30 सेकेंड हो गए। क्या लिखना है सर? हाँ, अब आपने पूछा, जब समझ नहीं आया था तो पूछना चाहिए ना। कई बार ऐसे भी होता है, हमें समझ में कुछ नहीं आया, SMS से, व्हाट्सएप से, फोन से, और कॉन्टेस्ट निकल गया, ठीक है? अभी आपको ऐसे प्रोफेशंस माने व्यवसाय, ऐसे व्यवसाय के नाम लिखने हैं जिसमें नेटवर्क की जरूरत ही नहीं होती। आप छोटा दिमाग पे जोर डालिए, होगा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता जहां कुछ नहीं होता। सोचिए सोचिए, कम ऑन। आपने लिखा? आपने लिखा? कोई प्रोफेशन नहीं मिला? देखिए, कुछ एक प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, दुनिया में, जिनके लिए बहुत नेटवर्किंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है? ऑनेस्ट जवाब देना जरूरी होता है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। इनफैक्ट आप सही कह रहे हो, पर उसका एक अलग डिमेंशन है। जैसे अगर आप एक डॉक्टर है, राइट, और आपका काम अच्छा है तो ऑटो रिकमेंड होता है, ठीक है? ऐसे बड़े रेयर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है? ऐसे बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर आप वकील हैं तो नहीं चलेगा बिना नेटवर्क के। आप डॉक्टर हैं तो एक चांस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है दूसरा चांस। ऐसे 2-4 प्रोफेशन ही है जहां पे, लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है। तो आपने कोई प्रोफेशन नहीं लिखा जिसमें नेटवर्क नहीं बनाना पड़ता। अब आपको बताता हूं कि आप इंदिरा नूई से आगे कैसे निकल गए। वो मत देखिए आप उसके बराबर पहुंचे कि नहीं, क्योंकि आपने शुरू बहुत पीछे से किया था ना, राइट या रॉन्ग? हमने कहां से शुरू किया ये इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने IIM कोलकाता से शुरू किया, आपने नहीं शुरू किया ना। देखिए, हर बड़ा आदमी आपके जैसे सोचता है। ये मैंने पिछली मीटिंग में सीखा आपसे। हर बड़ा आदमी आपके जैसे सोचता है, इसीलिए वो आपके जैसा बड़ा है। सो वी वर डिस्कसिंग कि हम वो नेटवर्क्स के नाम लिखे। अब बाकी आप कोई भी काम ले लीजिए, पेप्सी को ले लीजिए जिसको इंदिरा नूई जी हेड कर दी रही है, राइट? क्या वो अकेली ही पूरी कंपनी चला रही थी? उनके पास भी क्या था? एक नेटवर्क ऑफ पीपल, मैनेजर्स, ऑफिस स्टाफ, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, राइट या रॉन्ग? और वही बात आपने जाने कैसे समझ ली। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये बात अभी भी समझ में नहीं आई कि बहुत बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं। यू पीपल आर आउटस्टैंडिंग। जिसको ये समझ में आ गया उसका दिमाग किस क्वालिटी का है, किस लेवल का है, जरा सोच के देखिए। एक आम आदमी को समझ में आता है जल्दी? नहीं आता ना। तो आप वे बियॉन्ड हैं, आप डिफरेंट लेवल के लोग हैं। आपका फ्यूचर और एक आम आदमी का फ्यूचर एकदम मैच नहीं खाता। बस थोड़ा थोड़ा चलते चलना है, ठीक है? रुक के सांस ले सकते हैं, आगे बढ़ते चलना है, राइट? सो देयर इज एवरीथिंग। बिना नेटवर्क के कोई काम नहीं, राइट? सो यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द पीपल। अच्छा, आपको लग रहा है मैं कोई बात बनावटी कर रहा हूं? इतने सारे लोग हैं आप लोग, किसी को तो
फेस रीडिंग आती होगी ना, जब झूठ बोलते हैं तो पकड़ लेते हैं। किसी को लग रहा है? यस सर। जिन्होंने समझ लिया उनका जिंदगी एकदम डिफरेंट है। पता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने अपना सारा समय बेच दिया, समय बेच के पैसा खरीद लिया। अरे उस पैसे से करोगे क्या? सिंपल बात कर रहा हूं कि राइट और रॉन्ग? भाई कुछ सही बात कर रहा हूं कि टमाटर खींच के बहाने वाले हो? सब देख रहे हो इतने ध्यान से, मुझे डर लग रहा है। मतलब सही है ना? डराओ नहीं यार प्लीज, डराओगे तो सब भूल जाऊंगा मैं। तो घड़ी पे नजर रखनी पड़ेगी, राइट? आपके संग इतनी बातें करने में ना मैं थोड़ा सा भावावेश में खो जाता हूं। आप आउटस्टैंडिंग हैं, क्योंकि ये बात आम आदमी के समझ में नहीं आती। लोग बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाते हैं, मैं भी गया, पर आपके जैसी समझ होती तो कमाल हो जाता। 10 करोड़ और 140 करोड़, ये क्या है? हमारी पॉपुलेशन क्या है? ये मैं आप ही से सीख के गया हूं, पिछली बार गूगल करके ढूंढा कि आप ये बिजनेस क्यों करते हैं। मेरे को किसी भी चीज की गहराई में जाना अच्छा लगता है, राइट? तो मैंने जाके ढूंढा कि आप ये बिजनेस क्यों करते हैं, तब पता चल गया मेरे को। लेकिन आप इसलिए करते हैं कि 140 करोड़ टोटल पॉपुलेशन में से गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ 10 करोड़ और कुछ एक्स्ट्रा भी है, 10 CR प्लस है थोड़ा सा, यानी 130 करोड़। क्यों साहब, वो क्या करते हैं? कराना पड़ेगी ना, अभी करते नहीं है, उसके लिए तो आप हैं। देखिए, और जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़। कितनी? 50 करोड़। और नौकरी कितनों के पास है? आपके लिए मार्केट कितना है? 40 करोड़। 40 करोड़ तो है ना, 40 करोड़ तो है जो वर्किंग पॉपुलेशन है। बाकी थोड़े कम है, 15 साल के हैं, 12 साल के हैं, कुछ अभी हो भी रहे हैं, तो उनका वेट करना पड़ेगा। पैन कार्ड बन जाएगा तभी तो आप उनको जोड़ोगे, राइट? व्हाट इज योर मार्केट? कितना है? मैं मुंह से सुनना चाहता हूं आपके। सुना ही नहीं पड़ा? आई कैन नॉट हियर। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। 1 2 3 40 करोड़। तो अब आपको ये वर्किंग वालों से ये भी काम है ना, बच्चों को छोड़ दीजिए। पता लगे आप हॉस्पिटल भी पहुंच गए कि यार चलो आपको हमका साइन करो, ये वाला दूध पियोगे तो जल्दी बड़े होगे। अभी वहां तक नहीं जाना है, राइट? ओके, तो वहां नहीं पहुंचना है। 40 करोड़ ऐसे लोग हैं। और अगर आपको लग रहा हो सारे थोड़ी ना करेंगे, तो मैं और भी लाया हूं आपके लिए। आगे बढ़िए भाई। देखो भाई साहब, जो बचे ना, जरा सा उठकर समझ लो। और इनफैक्ट मैं आप ही से समझ के गया हूं, कोई समझदारी का काम नहीं किया है, सिर्फ ढूंढ के लाया। 10 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है। उनको आपकी जरूरत नहीं है ना? नहीं है ना वो आपके पास में? नहीं है ना मैम? नहीं है? तो सोचिए, उनको इनकम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द काइंड ऑफ मार्केट। और 7.5 करोड़ वो लोग हैं जो 11 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाते हैं। कि ये भी आपके मार्केट में नहीं आते? इनको लाइफस्टाइल से कोई प्यार नहीं है, इन्हें ज्यादा उम्र की कोई तमन्ना नहीं है, बस इनके पास पैसा बहुत है लेकिन ये जीना बहुत कम चाहते हैं। ये सब आराम शराब खाना चाहते हैं, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। ये सब भी तो है। अरे भाई, इतना बड़ा मार्केट है, इसलिए तो आप ये बिजनेस कर रहे हो। पिछली बार मैं सोच रहा था आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो, लखनऊ आ जाते हो, बनारस आ जाते हो, ओडिशा से भी कुछ सर लोग आए ना। हैट्स ऑफ टू यू सर, क्या बात है, इतनी दूर से आप आते हो, राइट? अब समझ में आया कि क्यों आते। अब बहुत इंटेलिजेंट है। अभी थोड़ी सब्जेक्टिव बात कर लें क्या? सब्जेक्टिव बात करेंगे? हाँ, आपको सब आता है। जो मैं लाया हूं वो आपसे प्रेरित होकर लेके आया।
और इतना एक्साइटेड हूं इसका नाम भूल गया हूं। चलेगा ना? चलेगा? नाम ना बताऊं तो चलेगा? नहीं बताऊंगा, सच में भूल गया हूं। आप ढूंढ लीजिएगा, लेकिन सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम यहां से ना आपसे सीखे हुए सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आप करते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, बिजनेसमैन बिजनेस करता है और उस बिजनेस को केस स्टडी बना के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। तो सीखता तो आदमी कहां से है? बिजनेसमैन से सीखता है ना, उनके बिजनेस से सीखता है ना। वो मैं आपसे सीख के आपके लिए लिखता हूं, राइट? सो वी आर हियर टू स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, दैट इज ड्रीम। एक्चुअली आप कहोगे ये तो हम लोग तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, आप हमें इसके बारे में क्या बताओगे? एक्चुअली मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, ठीक है? मैं आपके अनुभव को, आपके ड्रीम को अपनी आंखों से देखने का कोशिश किया कि हाउ डू आई पुट इट डाउन, मैं लिखूं कैसे उसको। तो आपको बताता हूं मैंने कैसे लिखा। ये सज्जन है, इसका नाम है, याद आ गया, फिलिप, PHILLIPE। आप याद कर लीजिए, मैं बुलक्कड़ हूं भाई, आई होप यू डोंट माइंड, ठीक है? ये फिलिप हैं और इन्होंने टीवी पे लाइव 2 बिल्डिंग के बीच रस्सी पे चल के दिखाया। शायद आपने देखा है, किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा? कोई, आप इनको गूगल करके देखिएगा। सपना जो हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जागती आंखों से देखो, सोती आंखों सपना। ये व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे इज कि एक सपना क्या होता है इनके नजरिए से, मेरे से नहीं। हम लोग अलग अलग नजरियों से सीखते हैं ना, जैसे अभी अलग अलग टीम से सीख रहे थे। हाँ जी, ये साहबजादे फ्रांस से भाग के आए अमेरिका। कहां आए? आपने ट्रेड टावर का नाम सुना है? ट्रेड टावर क्या हुआ था वहां पे? क्या हुआ था? 9/11 में वो, उससे पहले वो क्या थे? बड़े बड़े टावर्स थे ना, दुनिया के सबसे ऊंचे टावर। सालों पहले, एग्जैक्ट आप गूगल करके देखिएगा, ठीक है? सो दैट यू ऑल्सो डू समथिंग, ठीक है? मेरी बात को सुन के केवल मान नहीं लेना है, आप गूगल पे सारे आंकड़े चेक करिएगा और अपनी डायरी में नोट करिएगा जो मैंने आपको बताया। दूसरा, आप ये चेक करिएगा इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक दांत के डॉक्टर के यहाँ बैठ के, इनका नंबर आने वाला था और वहां इन्होंने एक मैगजीन में एक फोटो देखी ट्विन टावर की। ट्विन टावर कहते हैं ना ट्रेड टावर को, 2 टावर्स, और वो तब अंडर कंप्लीशन थे। क्या थे? अंडर कंप्लीशन, यानी वो कंप्लीट हुए भी नहीं थे। इन्होंने तय कर लिया कि ये उनके बीच में रस्सी पे चलेंगे, और ये साहब उससे पहले कि ये चलते, उसके 10 दिन पहले इनके पांव में कील घुस गई, क्योंकि चोरी छिपे ये ऊपर जाते थे ट्रेड टावर में, सब जुगाड़ टेक्निक लगा के, किसी को कुछ खिला के, कुछ और बन के, किसी के गेटअप में, किसी की गाइस में जाते थे। कितना बड़ा काम था, कोई अकेले तो करने वाला था नहीं, इनके पास एक टीम थी छोटी सी, आपके पास भी है। और साहब ये सज्जन जो है, इन्होंने रस्सी बांधी और चल पड़े। तो एक बार पार करना तो फिर भी ठीक था, एक बार पार करना तो फिर भी ठीक था। इन्होंने 6-8 बार उसे पार किया और उसके बाद वहां लेट गए रस्सी पे। गूगल करके देखिएगा। उसके बाद क्या किया इन्होंने? ये लेट गए रस्सी पे, क्योंकि ये इनका सपना था कि मैं ना मस्ती करूंगा, मैं मस्ती करूंगा। मर्सिडीज ड्राइव करना एक मस्ती हो सकती है, ऑर्फनेज खोलना आपके लिए एक जुनून हो सकता है, एक सपना हो सकता है, बहुत तरीके के सपने हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ना एक अलग पर्सपेक्टिव बताना चाहता था। काम का था कि नहीं, मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। फीडबैक चाहिए मेरे को, क्विकली, कम ऑन। कुछ काम आएगा आपके ये एक्सपीरियंस? श्योर? लेट्स गो अहेड ब्रदर। Now all of us are here to be somebody in life. आप बहुत कुछ करना चाहते हैं कि सिर्फ कुछ करना चाहते हैं?
आप बोलो कुछ तो मैं मानूंगा ही नहीं। जिसे कुछ करना है वो सब मेरी तरह होते हैं, और जिसे बहुत कुछ करना है वो आपकी तरह होते हैं। ठीक है, आपकी तरह होते हैं। नाउ हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स। शानदार तरीका है जिस तरह आप कर रहे हो। आपके पास अपलॉप का जबरदस्त बैनर है या नहीं? बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट पीपल, और बेस्ट पेमेंट भी होगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आई नो देम सो वेल। जब आपके पास तीनों चीज बेस्ट है तो इसका मतलब आपका वाहन एकदम सुरक्षित और बेस्ट है, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ड्रीम और गोल्स में क्या अंतर होता है? हम अक्सर सपने देखते हैं और फिर लगता है कि हम उन्हें पूरे कैसे करें, राइट? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो है ना, आप देख रहे हैं सीढ़ी बनी हुई है, और ड्रीम की तरफ नहीं ले जा रही है वो आपको। एक्चुअली कहां ले जा रही है? कहां ले जा रही है? गोल की तरफ ले जा रही है आपको, राइट? और वो एक गोल जो है आपका, आपकी लाइफ का, कि अभी मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा, कल मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, फिर मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, ये गोल्स है। और ये गोल्स धीरे धीरे आपको आपके ड्रीम तक ले जाते। सपना बताएंगे कोई अपना अपना? सर आपका क्या सपना है? इसीलिए मैंने कहा जो कल रात में नहीं देखा था वो नहीं तो आपने सुना ही नहीं। हाँ या नहीं? ऐसे ही कहा ना मैंने। यू कैन हैव अ ड्रीम, यू कैन आइदर शेयर इट विद योर टीम, विद योर मेंटर्स, विद योर पीपल अराउंड, या फिर आप उसको अंदर रख सकते हो। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप उसको लेकर चल सकते हो। पर स्ट्रक्चर्ड गोल बनाए, गोल बनाए, कॉपी खोलिए। गोल की मियाद क्या रखेंगे आप? कितने समय का गोल है? मैं बिल्कुल आपके पास नहीं आऊंगा देखने, कोई नहीं आपसे पूछेगा आपका क्या गोल है, बट आप लिखिए आपका क्या गोल है, उसके आगे लिखिए क्या डेडलाइन है, कितने समय में करेंगे। ब्रदर आपने लिखा? आपकी कॉपी में तो झांक सकता हूं। लिख लिया? कितने समय में? गोल मत बताइए, समय कितना लगेगा लगाना है आपने? 3 months। आपने बनाया मैम? बनाइए बनाइए, कमन, टाइम नहीं है, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। आपने बनाया सर? क्या बनाया बताइए, मत दिखा दीजिए। 3 months का है। आपको चुनौती दे रहा है कि नहीं गोल? या ऐसा है कि आप चले और हो गया पूरा? तब मजा नहीं आएगा उसको पूरा करने में। मैम आपने बनाया? आपने बनाया? डर लग रहा है, धीरे से पूछ रहा हूं, बनाया कि नहीं बनाया? कहीं आप डांट ना दें। बट यू शुड मेक इट। मैम हैव यू रिटन ए गोल? आपने बनाया? देखिए एक गोल जो है आपके सामने होता है। फुटबॉल का गेम बिना इस गोल पोस्ट के चलेगा? आप ही को मजा आएगा? पूरी बेलेंगे और कढ़ाई होगी नहीं तो कहां फेंकेंगे आप? हाँ जी, मूवी देखिए ना आपने, बहुत अच्छी है वो, चंद्रयान मंगलयान, वो पूरी बनाते हैं ना विद्या बालन जी। हाँ फाइन, कैन बी गो अहेड। आपने कर लिया कि नहीं कर लिया? सो फुटबॉल को आपको गोल में डालना है तो उसको ना छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना पड़ेगा। ओके, 3 महीने का हफ्ते के हिसाब से, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा। ऐसा कोई है जो आज ही आज में 5 किलो वजन कम करेगा? उसको 50 लाख का इनाम होगा। मैं लिख के दूंगा, देंगे पुष्कर जी। सर आपका फायदा हो जाएगा और 50 लाख भी मिलेंगे 5। अरे कोशिश तो करिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी हो सकता है। कैसे होगा सर? एक्सरसाइज करके। ठीक है, अब देखिए सर करेंगे एक ही दिन में करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज ये निकलेंगे तो पैदल जाएंगे। आप कहां से आए सर? तो दुर्गा कुंड तो 10-20 बार आना जाना पड़ेगा आपको आज ही आज में। कर पाएंगे? आपको मैं बताता हूं, अगर आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो आपका 500 ग्राम वजन कम हो जाएगा।
गारंटेड। अभी आप 4 बार 10 बार सीढ़ी उतर चढ़ के आओ, आपका 500 ग्राम 5 किलो नहीं होगा। सी व्हाट हैपेंस इज वी आर डिस्कसिंग अ वेरी सीरियस थिंग। आपसे सीख के सिर्फ थोड़ी सी, मेरे को लगता है अगर मेरा इनपुट हो जाए तो आपको शायद थोड़ा सा लगे कि हाँ अगर इसको ऐसे कर ले तो आप अपने गोल्स को ना छोटे छोटे स्टेप में डालिए। एक दिन में मैं बॉडी नहीं बना सकता आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह, एक दिन में मैं 5 किलो का वजन कम नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, बट 500 ग्राम तो कर सकता हूं। इससे छोटा छोटा आप गोल्स बना सकते हो। अगर आपने कार का गोल बनाया है ना तो आप बना सकते हो कि हफ्ते में मेरा इतना कमीशन बनना चाहिए, मेरा इतना बोनस बनना चाहिए, मेरा इतना इंसेंटिव बनना चाहिए, मेरा इतना प्रोडक्ट, मेरे इतने नए प्रोस्पेक्ट्स बनने चाहिए, मेरे इतने नए कस्टमर्स बनने चाहिए, मेरे इतने नए रिक्रूटमेंट होने चाहिए। और ये मैंने आपसे सीखा कि अगर क्लैरिटी है आपको तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है या नहीं? राइट? तो क्लैरिटी हो गई कि 3 महीने में कहां पहुंचना है, काम हो गई। हम लोग सब कर ले थोड़ा थोड़ा। देखिए, आई चैलेंज यू विद वन थिंग, ठीक है? कौन चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार है? हाथ उठाओ पहले तो आप। ऐसा ना हो मैं 50 लाख फिर दे दूं और आप फिर रह जाओ, ऐसा तो नहीं। ओके फाइन। तो जितने लोग आए हैं, बड़ा सिंपल सा चैलेंज है। आपको बीता हुआ केवल 1 मिनट वापस लाके देना है, केवल 60 सेकेंड्स। 1 मिनट वापस लेके आना है जो बीत गया। अभी 5 बजे में 10 मिनट है, आपको 5 बजे में 9 मिनट वाला मिनट लेके आना है। ले आएंगे सर? बैकआउट कर गए भाई साहब, इन्होंने कह दिया वापस नहीं आ पाएगा। 50 लाख की बात है सर, 5 करोड़ दिया, चलो ले आओ अब जाके 5 करोड़। पुष्कर जी कहां गए? वो 50 लाख से ही लगता है, सोच रहे मेरी जिम्मेदारी को हटाओ हटाओ, आ गए 50 करोड़। पुष्कर जी आपको 50 करोड़ देंगे, सिर्फ 1 लम्हा आपको लेके आना है वापस। कौन तैयार है? मैम आप तैयार हैं? हाँ? अरे मैं तो तैयार हूं, कोशिश कर रहे हैं क्या हार जाए। 50 करोड़ दे देंगे ना? मैंने अश्योर कर दिया, मेरी बात नहीं टालेंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। 50 करोड़ नहीं 100 करोड़ देंगे, आप 1 लम्हा ले आओ वापस। व्हाट हैपेंस इज, हम हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, पर बात हंसी मजाक की नहीं कर रहे हैं। ये समय हम 1 मिनट नहीं, हम सालों गवा देते हैं। आप नहीं गवा देते, जो लोग आपसे अलग हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, वक्त की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं, जो अभी भी कलम नहीं उठाते, जो अपने गोल नहीं बनाते, उनके लिए काम नहीं करते, चाहे वो पर्सनल लाइफ का गोल हो। कभी माँ बाप को प्यार की बात बोलनी हो, ठीक है, कभी अपने लाइफ पार्टनर से, या जिनके होने वाले हैं वो तो रोज ही बोलते हैं, खैर उनकी तो बात ही छोड़ दी। वो तो पार्टनरशिप के बाद होता है कि कहना मुश्किल होता है, राइट? वी वेट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, कामयाबी की बात हो, कोई भी बात हो, समय वापस कैसे आएगा? हम कैसे उसको, मतलब देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, बहुत समय खराब करता हूं, आप तो ऐसी गलती नहीं करेंगे ना? तो खाइए रानी लक्ष्मीबाई की कसम कि समय खराब नहीं करेंगे। नहीं, आप तो करते नहीं हो, मेरे लिए खाइएगा कि मैं नहीं करूंगा। Am I right? See, we have to value what we have. हमारे पास समय है, उस समय को कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका यूज कैसे करना है, ये आपसे बेहतर कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। लोग नौकरियों में अपना समय बेच रहे हैं कि जैसे उस पैसे से समय वापस आ जाएगा। वो आपकी बात नहीं समझते, आपके जितने बुद्धिमान वो है क्या? या चलिए वो भी बुद्धिमान होंगे, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सारे लोग यहां बैठेंगे तो पानी की टंकी कौन चलाएगा जिससे पानी आपके घर में आ रहा है? सो देखिए, कॉन्फिडेंस 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 की बात करते हैं हम, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अपने आप नहीं आता।
केवल हमारे कमिटमेंट से नहीं आता, हमारी क्लैरिटी के बगैर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, आप 100 किताबें पढ़ लीजिए कॉन्फिडेंस की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, किसी को भी सुन लीजिए, कहीं भी चले जाइए, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अपने आप को रिमाइंड करता रहता हूं, राइट? सोचिए, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं एक्चुअली उस सब के लिए जिम्मेदार, सारी प्रॉब्लम्स है मेरे अंदर, सारी खामियां हैं, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहाना केवल आप है। चलिए, और कॉन्फिडेंस आने के बाद ही एक्शन आएगा। तो अभी ये लम्हा है, एक कलम आपके पास है, एक कागज अदद आपके पास है, अगर इसमें एक गोला गोला बना के या चौकोर उकोर कुछ बना के लिख दीजिए, क्या यार ये मुझे चाहिए। अरे 100 रुपए का तो हो सकता है टारगेट, के वो भी नहीं हो सकता। जब पूरा होना तो मजा देगा, और ऐसे ही 100 रुपए का काम हो जाने से वो मजा नहीं आएगा। अचीवमेंट की बात अलग होती है। चलिए नेक्स्ट। ये भी मैं आपसे सीख के गया था पिछली बार। ये ब्रिज है, ये ब्रिज है ना, आपको दिख नहीं रहा है ना? सर आप थोड़ा इधर होके बैठ जाइए। हमारे अंदर में कोई ऐसा आदमी है जिसमें यहां कोई पोटेंशियल नहीं है मेरे अलावा? अरे मैं ही अकेला बचा और कोई तो साथ देता है भाई। कोई और है जिसमें पोटेंशियल नहीं है? एक आधा हाथ उठाता, उम्मीद जगी थी, सर खड़े हो गए, सर आप मेरे साथ हैं, भाग गए छोड़ के। देखिए, पोटेंशियललेस आदमी के संग कोई नहीं रहना चाहता, और ऐसा कोई पैदा हुआ है जिसमें पोटेंशियल ना हो? कोई है ऐसा? देखिए, आईएएस ऑफिसर्स का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे ना, जरा सा एनालिसिस गूगल पे कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 60% से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स उन जिलों से आते हैं जो भारत के सबसे पिछड़े जिले हैं। कितनी वहां पे फैसिलिटी है, जरा देखिए। अभी एक केबीसी देख रहा था, शायद मैं वैसे नॉर्मली टीवी नहीं देख पाता हूं जनरली, तो केबीसी में देखा कि एक अलग यूपी के किसी गांव से आए थे, उनके घर में टीवी नहीं है, टीवी है खराब है। बबूल के पेड़ों का, शायद आप लोगों ने देखा होगा, उनका गांव में 50 बबूल के पेड़ है, 50 ही परिवार है, सब दांत बहुत मजबूत है, खाने को कुछ नहीं है। बबूल से बहुत मजबूत हो जाते हैं बोलते हैं। हाँ, और बताइए, बबूल के पेड़ों के बीच में मोबाइल को टीवी के ऊपर रख के वो केबीसी देख के और पूरा गांव मिलकर तैयारी कराता था, और 25 लाख जीत कर गए हैं। तो क्या हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, या किसी से कम है आप में पोटेंशियल? किसी से कम है क्या आप? सिर्फ करने की बात है, और आप तो कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बस मैं ही नहीं कर रहा। आप तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे भी सुपर करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्या अब हमारा समय आ गया है अगले लेवल पे छलांग लगाने का, स्पीड बढ़ाने का, गियर बदलने का? तो बोलिए विजय। पैसा कमाना है, पर पैसा कमाना नहीं है कि हाँ भाई कुछ भी करके पैसा कमा लो, ऐसे नहीं है। ये आपका बिजनेस है, ये आपकी कंपनी है, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके बीच के लोग हैं जो आपकी जिम्मेदारी को समझते हैं। फिर मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मेरे अलावा और भी कोई है जिसमें पोटेंशियल नहीं है? एक हाथ उठा, सर पीछे देख रहे हैं। सो लेट्स कम हियर, ब्रिज पे आ जाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल तो इतना है कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाती मैम, ठीक है। तब वो मौका नहीं था, वो माहौल नहीं था, वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पर अब है, अब है। वो लीला ग्रुप ऑफ होटल्स मुझे हमेशा से बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत लग्जरी वाली चेन है उनकी। पुष्कर जी ऐसा जबरदस्त कॉन्टेस्ट लाए, थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, आपको ले जाए, मतलब काफी डिफरेंट सा फील है उनका। तो इसके बारे में मैंने कुछ खोजबीन की तो पता चला कि इसके जो फाउंडर थे ना, उन्होंने इसको 68 इयर्स की एज में शुरू किया था। He died at 94 in 2014। काम की है बात कि वापस ले लूं? काम की है बात? हाँ जी,
काम करने की कोई एज नहीं है। हाँ, हो सकता है मेरी IAS बनने की एज निकल गई हो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ चीजें इंसान को जिंदगी में नहीं मिलती तो उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर जो सामने है उसको हासिल करने के लिए मेहनत नहीं होनी चाहिए। मैम होनी चाहिए ना। आपने अपना गोल बनाया ना मैम, कितने समय का, बैठ रही है बताइए, कितने समय का गोल बनाया आपने? फाइन। सो पोटेंशियल ऐसा कोई नहीं है यहां पे बैठा मेरे अलावा जिसमें ना हो, वरना मैं सिर्फ बातें तो नहीं कर रहा होता ना, काम कर रहा होता आपकी तरह। कई बार ऐसा होता है, सच बोलो लोग मानते नहीं है। मैं एकदम सच बोल रहा हूं, मैं काम कहां कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूं। सीरियसली ले गए क्या? अरे बहुत मेहनत से करके लाया हूं, ये सब आपकी सीखी हुई चीज है। बहुत टाइम लगता है इसको लिखने में कि आप क्या सोच रहे हो। एक्शन ब्रिज है, ठीक है। एक तरफ रसगुल्ला है और एक तरफ आप बैठे हैं, कैसे मुंह में जाएगा? सीढ़ी चढ़ के, सीढ़ी से आएगा। सोचिए, इमेजिन करिए रसगुल्ला एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है, यहां पे रखा है और ये मेरा मुंह है, 1 2 3, ऐसे आएगा क्या? फिर कैसे आएगा? एक्शन 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 एक्शन, मुंह को भी खोलना पड़ेगा, वो भी एक एक्शन है। बिना और क्या मैम? तीसरी बात, मन भी बनाना पड़ेगा। सबसे मन नहीं बनाना पड़ेगा, हाथ से उठाइए खा लीजिए। ज्यादा मन बनाने का नहीं है रसगुल्ला खाने में। ज्यादा सोचेंगे तो कैलोरी गिनेंगे, 400 होती है उसमें एक में, यानी आपको दिन में 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक रसगुल्ले को। हाँ जी। एनीवेज, सो देखिए, आप में पोटेंशियल है, असीमित पोटेंशियल है। चाहे आप आज मान लो, चाहे 2-4 बार मिलने के बाद मान लेना, ठीक है। जब चाहो आप तब मान लेना। मानना केवल आप ही से फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे मानने से कोई फर्क, मैं आपकी जगह एक्शन नहीं ले सकता। इनफैक्ट पुष्कर जी भी आपकी जगह एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन हम सब साथ खड़े हैं आपके, बस आप एक कदम चलो, दूसरा कदम के लिए सारी टीम आपके साथ है। अभी कहा ना सबने आपसे विजयी भव। जब आप वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो एक दूसरे से आप मोटिवेट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? हर इंसान में कोई अलग खूबी होती है, अगर आप उसको पहचानते हैं तो टीम में उस व्यक्ति की वो खूबी आपके लिए बेकीमती तरकीब बन सकती है, वो आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। हर इंसान की एक यूटिलिटी होती है। कुछ लोग टीम कलेक्ट करना जानते हैं, कुछ उन्हें प्रेजेंट करना जानते हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताते हैं कि सामने वाला क्वेश्चन ही नहीं कर पाता, राइट। उन्हें पहचानना पड़ेगा, उनके संग ज़्यादा मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और उनके अगर गोल्स क्लियर नहीं हैं तो फिर ये एक स्टेप बेकार है। आप में बहुत पोटेंशियल है, अचीवमेंट आपसे एक दरिया पार करके जाना है, और वो दरिया काहे का है? काहे का है? देखिए, बातें गंभीर है, ठीक है। आप ही की तरफ से आई है, आप ही की तरफ से आई है, और मैंने लिख के ले आया हूं, ठीक है। एक्शन कहने में जितना रोमांचक लगता है, करने में हम उतना ही बैकफुट पे चले जाते हैं। कोई गलत बात नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट थोड़ी ना कर रहा हूं, हकीकत से रूबरू कर रहा हूं कि आज का लिखा हुआ गोल अगली मीटिंग में सामने आ जाता है, वही मोटिवेशन अगली मीटिंग में फिर से जाग जाता है। और मीटिंग में जाने के बाद क्या होता है? मीटिंग से क्या होता है सर? अगली बार कॉन्टेस्ट आएगा तो फिर सुनने चलेंगे, अब की बार जरूर मोटिवेट होके आएंगे। उस बार भी ना हुए तो कोई बात नहीं, फिर बुलाए जाएंगे, फिर मोटिवेट होके आएंगे, तो कभी तो मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होने वाला। जो होना है वो आज ही होगा, अभी होगा, क्योंकि आप 10 सेकंड तो ला नहीं सकते वापस, ना मैं ला सकता हूं। तो जो है उसको तो ध्यानपूर्वक खर्च करेंगे ना। सोचिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ आपकी पूरी फैमिली को जाना है, ठीक है। एक तरफ अर्थक्वेक आया है,
या भूमि बंजर है, कम मॉडरेशन में आ जाते हैं, एक्सट्रीम पे नहीं जाते, हल्का फुल्का सोच लीजिए। बिजली नहीं आती एक तरफ, ये ठीक है, एक तरफ बिजली आती है, वहां जाना है पूरी फैमिली को, तो आप कैसे जाएंगे? नदी पार करनी है, नदी है बीच में, कैसे जाएंगी मैम? नाव से। पर नाव तो आई नहीं अभी, नाव तो है ही नहीं, सिर्फ नदी है। नहीं, आपके पास ब्रिज है, चल के जाएंगे। एक्चुअली मैम भी ठीक कह रही हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं, हम एक्शन लेके करेंगे। पता है आपको हम क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? आपको तो पता ही है, पता है ना क्यों? हाँ मैम, थोड़ा जोर से बोलिए। कंफर्ट जोन, एक्सीलेंट। और क्यों एक्शन नहीं लेते हम? ओवर कॉन्फिडेंस में एक्शन नहीं लेते। और क्यों एक्शन नहीं लेते मैम बताइए? डर के मारे भी नहीं लेते। तो सभी सुन ले, ये ना बेसिक प्रॉब्लम्स है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, 10 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक। और एक कंपनी के साथ 2007 से तब से था जब से वो एक बैंक के हेड थे, उन्होंने एक NBFC स्टार्ट की, हस्बैंड वाइफ दोनों। उनकी वाइफ सेल की हेड थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेवल HR हेड थी। मैंने एक वर्टिकल उनके लिए डेवलप किया। लास्ट ईयर उसकी एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन क्रिएट हुई, राइट। 7 से लेके अभी तक कितने साल हो गए? 13 इधर, कितने हो गए? मैथ्स वीक है मेरी। 16 साल लंबा समय होता है। अगर हम उस बीच में या वो छोड़ देते काम करना या हम छोड़ देते तो रिजल्ट्स डिफरेंट होते, राइट। और ना लोगों से मिलना जुलना, उस कंपनी में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना मेरी हॉबी है। उसको थोड़ा ना डीपली समझना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट किस पे होता है, प्रभाव किस पे होता है। मान लीजिए मुझे बहुत साल सफलता नहीं मिली और मैंने काम छोड़ दिया, तो इसका प्रभाव किस पे जाएगा? खुद पे जाएगा। सर वेरी गुड, आप अभी रियलाइज करेंगे कि ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सीखा मैंने आप भी से। मैम ने कहा उनकी पूरी टीम पे जाएगा, उस टीम में हमारी फैमिली भी आती है। अगर मेरे सपने पूरे नहीं होते हैं तो मेरी बेटी को भी प्रभाव पड़ता है। वो बोलती है पापा तुम टेंशन में हो, Why are you tense? ये समय हमारे खेलने का है। Let's understand, action is not a word, एक शब्द नहीं है, इसलिए हम गड़बड़ कर जाते हैं उसमें। Action are seeds of future, जो हम आज बो रहे हैं वही काटेंगे ना कल। अगर हम इन एक्शन बो रहे हैं तो क्या हमें रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलेगा? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, बताइए। सीड्स ऑफ फ्यूचर, आप देखिए पहली इमेज में आप देख रहे हैं कि हम बो रहे हैं। हम बो क्या रहे हैं? हमने गोल बनाया लेकिन एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें लगता है कि उसका प्रभाव केवल हम पर होगा। क्या आपके मां बाप पे नहीं पड़ेगा? उनके सपनों पे नहीं पड़ेगा? आप चाहते हो केवल कि उन्हें विदेश भेजो, कैसे भेजो? आपने तो केवल सोच लिया कि एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ेगा? केवल मुझ पे पड़ेगा। मुझ पे नहीं पड़ता। मुझ पे तो सबसे कम पड़ता है, क्योंकि वो मां खाना भी खिलाएगी, बीवी आपके कपड़े भी धो के प्रेस कर देगी, ठीक है। या हस्बैंड अगर आपके जॉब में है या बिजनेस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फर्क तो पड़ता है। मुझे भी पड़ता है और साथ साथ मेरे से जुड़े सब लोगों को पड़ता है। शायद आपके हस्बैंड को इस बात का फर्क पड़े कि मेरी वाइफ के सपने नहीं पूरे हुए। मैं आपको अपने एग्जांपल से बता रहा हूं। मेरी वाइफ को IIM लखनऊ में जॉब ऑफर हुआ था 2017 के लास्ट में, ठीक है। शी डिड हर PhD फ्रॉम IIT, और मेरी बेटी बहुत छोटी थी और हम कुछ और भी ऐसा काम कर रहे थे जिसमें मेरे से इन्वॉल्व थी। मैंने इंसिस्ट किया पर उतना नहीं कर पाया। मेरा अपना स्वार्थ भी शामिल था। मुझे लगता था मेरे प्रोजेक्ट में, इट वाज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट, आई नीडेड हर हेल्प। मेरा अकाउंट सेक्शन बिल्कुल एकदम गया हुआ है।
कितने पैसे कोई देता है, मैं जेब में रख लेता हूँ, मेरे पेज में पर्स में से कितनी बार लोग पैसे कम कर लेते हैं वो भी मुझे पता नहीं चलता। वाइफ को पता रहता है कितने डाले देते हैं। आई नीड अ डर। सो लेकिन जब वो राजी हुई काम करने के लिए, राइट, इट वॉज टू लेट ड्यू टू सम रीजन, राइट। मेरे को ये लगा कि तब उसको फीलिंग को मैंने समझा, मेरे को लगा कि मतलब शी इज मिसिंग, मुझे अच्छा नहीं लगा। शी इज वर्किंग नाउ इन अ गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, सिमिलर कैपेसिटी, पर वो IIM में नहीं। कभी कभी मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं, राइट, I'm sharing my personal incidences with you so that you understand कि फर्क केवल हमें नहीं पड़ता हमारे इनएक्शन से। हम जो बो रहे हैं वही काटेंगे आज से 3 महीने बाद। आप यहां कोई भी कॉल बना लीजिए, अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हैं तो बस कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नथिंग इज गोइंग टू चेंज, ना यहां पे, क्योंकि आप लोग तो दूसरों से बहुत ज्यादा आगे हो। मैंने आपको कई बार ये बात बताई, जो लोग अपना समय बेच के पैसा कमा रहे हैं, मैं उनसे बहुत बार मिलता हूं, आपसे बहुत ज्यादा देर तक उनके साथ रहता हूं, राइट। कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो एक्शन आप नहीं करते हो तो पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। सबसे पहले तो आपके सपने पूरे नहीं होते, आपने बिल्कुल सही कहा, खुद के सबसे पहला। लेकिन आप अलोन नहीं हो, आप मायूस होते हो तो उस मायूसी का प्रभाव आपकी फैमिली पे पड़ता है। नंबर 1, आपकी हैप्पीनेस कम होती है। और अगर आप तैयार हो हैप्पीनेस कम करने के लिए सिर्फ इसलिए कि आपको एक्शन ना करना पड़े, देन इट्स ओके। बट इफ यू वांट टू बी हैप्पी, देन यू हैव टू टेक एक्शन। एक्शन से खुशी मिलती है या नहीं मिलती? टेल मी ऑनेस्टली। आप रिजल्ट आए ना आए, आप एक प्रोस्पेक्ट को, आपके टर्म से बात कर रहा हूं, आप एक प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझाते हो, आपको खुशी मिलती है या नहीं मिलती? और जिस दिन आप काम नहीं करते हो, जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं या कभी कभी पूरे हफ्ते काम नहीं करते हो, आपको क्या लगता है? अंदर से खुशी मिलती है? आप अपने आप को शाबाश बोल पाते हो, विजयी बोल पाते हो? दैट इज द रीजन। आप जब तक जड़ से हम नहीं उसको चीज को अटेंड करेंगे तो एलोपैथ की दवाई की तरह पैरासीटामोल बुखार उतारती रहेगी। जैसे मैं आता हूं आपके पास, मजा आता है, आपसे एनर्जी मिल जाती है, बहुत मजा आता है। ऐसे लोगों से मिल मिल के मैं एनर्जी ले जाता हूं। कुछ बात हो सकता है आपको मेरे से मिल जाए, पर क्या वो काफी है? वो काफी नहीं है। हमें खुद पे फर्क नहीं पड़ता बॉस, हमारे बच्चों को फर्क पड़ता है, उनकी पढ़ाई पे फर्क पड़ता है, हमारे उनके लिए देखे हुए सपनों पे फर्क पड़ता है। और ये केवल इसलिए होता है कि जो एक्शन है वो हम नहीं लेते, क्योंकि हम समझते हैं कि उसका इंपैक्ट केवल हम पर ही, केवल हम पर ही। अगर आप ये समझ लें कि ये एक पेड़ है और आप उसकी जड़ हैं, ठीक है, तो जो आप बो रहे हैं, पूरे जितने लोग हैं ना आपसे जुड़े हुए, सबको फर्क पड़ता है। मैं आज काम अगर नहीं करूं तो मेरी बेटी के लिए जो मेरे सपने हैं और जो उसके अपने लिए सपने हैं, उन दोनों पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या आपकी भी तो ऐसी फैमिली है सिमिलर? माँ बाप के लिए भी तो कुछ सपने हैं आपके बेटर हाउस के लिए भी हैं, आपके बच्चों के लिए भी हैं, अपने बहुत सारे अपने इंडिविजुअल हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एक्शंस आज को प्रभावित नहीं करते, केवल ये आपकी पूरी जनरेशन को प्रभावित करते हैं। आपके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, बड़े और छोटे दोनों। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने गोल अपना लिखा हो या नहीं लिखा हो, मैंने अपना गोल लिखा है और मेरा गोल है दिसंबर 2024 तक एप्लॉम हेल्थ केयर के अंदर कम से कम 100 लोग मुझे 1 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी के चाहिए, कम से कम। और अब इस हॉल के अंदर भी अगर काउंट किए जाएंगे तो 100 लोग बैठे होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये मैं अपने ऑफिस में, अपनी जहां पे मैं बैठता हूं वहां पे मैं फ्रेम करके लगाने वाला हूं। बिलीव करिए, पर्सन कोई भी हो, आपके माता पिता भी आपको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, आपके सर टीचर भी कहते हैं,
आपका अपलाइन भी जो सीनियर है वो भी कहता है, आज कपिल सर भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक ही बात कह रहे हैं कि विजय भव, आपके माता पिता जब आशीर्वाद देते होंगे घर से चलते समय तो यही कहते ना, बस आपको मन में ठान लेना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भाई साहब, मैं तो भैया ही बोलता हूँ, मेरी आदत कपिल सर कहने की आज तक कभी पड़ी नहीं, ये जो बोल रहे हैं यही सत्य है। इसको बिना दिमाग लगाए स्वीकार कर लेना। अंधे का कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा रोड पे अंधे का एक्सीडेंट हुआ। ब्लाइंडली फॉलो करोगे, लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। मैं प्लीज चाहूंगा, प्लीज आप कंटिन्यू रखें आपके गोल के लिए। एक्शन 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 एक्शन, देखिए एक्शन मैन। मैं आपको सॉरी बोल देता हूं अगर कुछ ज्यादा हो गया हो तो, राइट। मुझे अंदर से बहुत महसूस होता है, बहुत बार ऐसे लोगों से मिला। वी अटेंड टू वन टू पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा 1-to-1 बात करने की जरूरत होती है, और ऐसे लोगों से मिलके ये पता चला कि उनकी दुख का कारण, या कहिए जो वो खुश नहीं रह पाते, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये था कि वो डिप्रेशन में चले गए, अचीवमेंट नहीं हुआ, और इतने हाईली केपेबल, हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड, हाई पोटेंशियल वाले लोग हैं, लेकिन क्या था साहब, बस एक्शन नहीं लिया। बस रीजन वही था कि हमारे लिए तो है ना, अगला कर लेंगे। लेकिन जब बच्चों का जीवन प्रभावित हुआ, जब माता पिता के सपने सफर हुए, तो इंसान कहां चला गया? डिप्रेशन में। आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यू हैव अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक्शन लीजिए। थैंक यू। होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। नाराज तो नहीं है? तो बोलिए विजय। ओके, ये भी मैंने आपसे सीखा है, आप कभी रुकते नहीं हो। बहुत सारे लोगों से मिला जो जब फेल हो जाते हैं ना तो बाहर हो जाते हैं, ट्राई नहीं करते दोबारा। लेकिन आपको सच बात बता रहा हूं, वेरी ऑनेस्ट, कि आप लोग जो आपका जेनरे है, ठीक है, जो लोग आप काम कर रहे हो, जो नेटवर्किंग आप कर रहे हो, जो करियर अपॉर्चुनिटी आप दूसरों से शेयर कर रहे हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो जिस तरीके का, ये लोग कभी हार नहीं मानते। पर यहां मैंने एक छोटा सा गैप नोटिस किया, तो उसको नोट करके ले आया। यही साइकिल चलती है। वो कभी आप गांव में गए तो हाथ से चारा काटने वाली मशीन देखी है? देखिए, किसने नहीं देखी है? वेरी गुड बात। आप आज समझा देंगी सबको, आई एम वेरी श्योर। मैं आपसे पूछूंगा, किसी ने नहीं देखी है? ऐसा है? कोई है? सबने देखी है ना ये मशीन? अब होता क्या है, एक बार ये मशीन फंसी, मेरे साथ हुआ, ठीक है, मैं पहली बार चलाया और जो फंस गई तो मैंने क्या किया होगा बताइए? फिर क्या किया? नहीं, मैं आपके जैसा होता तो आपकी जगह ना होता, छोड़ दिया। अभी भी आप नहीं समझी, आपकी तरह बहादुर थोड़ी ना हूं मैं, इंटेलिजेंट थोड़ी ना हूं मैं। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि अगले दिन जाके चलाएंगे। ऐसा करेंगे आप मेरी तरह? हजारों में एक मेरे जैसा मिलेगा तो कहेगा अब अगले दिन आके देखेंगे, जैसे अगले दिन अपने आप चल जाएगी, है ना? तो जब खुद ही चलाना है तो उसी समय और थोड़ा दम लगा, रोज चलाना पड़ेगा, हर बार चलाना पड़ेगा। चला के छोड़ देना नहीं है जब अटक जाए। ये ना एक साइकिल है, मैंने गोले में बनाई है, और वो देखिए एरो भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये वही है जिससे घास काटते हैं। आप हमेशा इसको जब भी विजुअलाइज कीजिएगा ना, AFL नाम है इसका। क्या है ये? और अल्फा एक क्या होती है? घास होती है, गूगल करके देखिएगा। ओके, घास से आप इसको जोड़ के देखिएगा। घास तो सब जगह होती है ना, कहते नंगे पांव घूमो, आप ही घूमा करिए, साथ में अपने फूड सप्लीमेंट्स लीजिए और नंगे पांव घूमिए, और इसको मत भूलिएगा और छोड़िएगा नहीं, मेरी तरह चलाइए। हर रोज चलाना पड़ेगा। एक्शन फेलियर लर्निंग, ये एक्शन फेलियर लर्निंग।
एक्शन, चलाइए जरा सा, एक्शन, फेलियर। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप दोहराइए। क्या जोश है, क्या समझ है, हैट्स ऑफ टू यू। एक्शन, फेलियर, फेलियर, एक्शन और सक्सेस कुछ अलग नहीं है। ये सक्सेस कट रही है, घास कट रही है, सक्सेस बन रही है ना आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये सक्सेस चारा कट रहा है आपके लिए, ये सक्सेस बन रही है। और अगर इसको आप चलाना छोड़ते हो तो वो अगले दिन और हार्ड हो जाता है, और 2 दिन और छोड़ देते हो तो वो और हार्ड हो जाता है, फिर 3 दिन और छोड़ते हो कि नहीं एक बार बारिश हो जाने दो, जरा नरम पड़ेगा फिर आओ, तो वो इतना लचीला हो जाता है कि कटता ही नहीं है, सड़ जाता है। तो ये चक्का रोज चलाना है। अच्छा, रोज कितने लोग खाना खाते हैं मेरी तरह? माई वाइफ इज डेवस्टेटेड, कहती है कम से कम एक हफ्ते में 1 दिन तो छोड़ दिया करो, रोज खाना बनवाते हो, राइट? जैसे मैं रोज खाना खाता हूँ भाई, वैसे ही रोज आप काम कर लो। मुझे खाना खाने दो और आप काम मंजूर के नहीं। मैं तो बेवकूफ हूँ, आप तो समझदार हो ना, तो मुझे ही रहने दो, मेरी तरफ बताओ, राइट? सो आई एम वेरी श्योर दैट यू आर टेकिंग एवरीथिंग इन वेरी पॉजिटिव सेंस, और ये आप चलाते रहेंगे, जाके भूलिएगा मत, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उस पेड़ को याद रखिएगा। और कभी भी आपका इन एक्शन, मैंने IN लगा दीजिए, यानी हम काम नहीं करना, वो कभी भी आपको इंपैक्ट उतना नहीं करेगा जितना आपकी फैमिली को करेगा। और किसके लिए आप यहाँ बैठे? ये रूल नंबर, ये व्हील, मतलब फेस टू सक्सेस का व्हील बोलता हूँ, रूल नंबर 1 है, पर व्हील नंबर 2 है। पहला है क्लैरिटी, ठीक है, एक्शन, फेलियर, लर्निंग। फिर नेक्स्ट, फिर से चलेगा व्हील, तो फिर से एक्शन, फेलियर, लर्निंग। मैं आपको फिर से रिपीट करके दिखा रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? आगे चलो ब्रदर, फिर से एक्शन, फेलियर, लर्निंग चलेगा ना? कमिटमेंट है? तो खाइए रानी लक्ष्मी भाई की स्वागत। सब नाराज हो गए, कोई नहीं हाथ उठा के कह रहा है सब लाइए जल्दी पहुंच जाइए। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट, ओके फाइन। सो दिस इज, बहुत सारी डिटेल में चीजें हैं, सब थोड़ा छूते छूते चलेंगे कुछ चीजों को, राइट? कभी मौका मिलेगा तो ना डिटेल में बात करेंगे उसके लिए, ओके? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपका डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लाइफ में, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी और आपके फैमिली की जिंदगी आपके डिसीजन की तो इर्द गिर्द घूमती है। और कहां जाती है? डिसीजन साइकिल के पहिए का बेयरिंग है, धुरी है, राइट मैम? थैंक यू सो मच। अरे इनके लिए ताली बजा दीजिए, हेल्प कर रही है मेरी। और डिसीजन तय करता है कि आपका मतलब डबल डायमंड बनना है कि 100 लोगों को टीम में लाना है जो लाख रुपए कमाते हो। ये डिसीजन डिसाइड करता है आपका डायरेक्शन, यानी दिशा। हजार मील भी उल्टी तरफ चले जाइए, दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। 1000 मील भी आप अगर उल्टा चले गए तो क्या आप दिल्ली पहुंच जाएंगे? डिसीजन एक गोला है साहब, दिशा सही रहेगी। और दिशा तभी सही रहेगी तभी जब ही निर्णय मजबूत होगा, क्लियर होगा, करना क्या है ये क्लियर होगा। और जब डिसीजन डायरेक्शन सही होगा तब आपका डिटर्मिनेशन काम आएगा। ऐसा नहीं है कि अकेले डिटर्मिनेशन से कुछ हो जाएगा या अकेले डिसीजन से कुछ हो जाएगा। डिटर्मिनेशन तभी काम आएगा जब हमारा डिसीजन होगा कि पहाड़ पे चढ़ना है। जैसे अरुणिमा सिन्हा जी को सब जानते हैं, मेरे लखनऊ की हैं, पहाड़ों चढ़े चली जा रही है। Won't go into the details, but determination तभी काम आएगा। चक्का है ना पूरा, फ्लैट कुछ नहीं है यहाँ पे, सब गोले में घूमता है, पूरी जिंदगी गोल गोल है। जो करते हैं वो भरते हैं, जो करते हैं वो भरते हैं, जो करते हैं वो भरते हैं। नेक्स्ट प्लीज, ये मैंने आपसे सीखा। ये पिछली बार आपने मुझे बताया था कि नहीं बताया था कि आपका दुश्मन कौन है? तो पुलिस वाला तो पूछेगा ही, उसको कैसे पता आपका दुश्मन कौन है? ये किसने बताया मुझे? हाँ, किसने बताया था? आप थी पिछली बार, आपने ही बताया था ना। ये दुश्मन का नाम क्या है? कंफर्ट जोन।
एक्शन से जुड़ा हुआ है, हम एक्शन क्यों नहीं लेते? हमें लगता है भाई ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं आपसे, मतलब किताब में कुछ भी लिखा हो, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं एक ना लिमिटेड टाइम काम करता हूं, ठीक है। मुझे लगता है आज का दिन जाएगा, मैं वापस तो ला नहीं पाऊंगा, तो मैं ना उस टाइम को जो जो मुझे करना है उसके लिए प्रॉपरली यूज करता हूं। और काम भी उनमें से एक है, और उस काम को भी मैं करता हूं। किसी के आवर्स ज्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं। अक्सर नॉर्मली जो आप जैसे समझदार लोग नहीं हैं, वो लोग अक्सर इस ट्रैप में पड़ जाते हैं। अरे हम वो मैम अभी बता भी रही थी कि ओवर कॉन्फिडेंस, शायद कोई बोल रहा था ना, ओवर कॉन्फिडेंस आपने बताया था, थैंक यू। सो ऑल दोज रीजंस, अरे हम तो एक ही दिन में कर लेंगे। मैं तो एक सज्जन को ऐसे जानता हूं जिन्होंने एक्सरसाइज करने के लिए एक नौकर रख लिया। डॉक्टर ने उन्हें बोला पैदल दूध लेने जाया करो। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो मुझे फोन करते हैं, कपिल तुम अपना दूध लेने जा रहे हो तो मेरा भी ले आना। सर हैट्स ऑफ टू यू, क्यों नहीं जाएंगे भाई आप, यू आर रिस्पेक्टेड। तो दूध भी मुझसे मंगाते हैं, बोलते हैं यार देखो मेरी साइकिल में हवा नहीं है, हवा भरवा लाना। काफी हफ्तों से खड़ी है मेरी साइकिल के साथ साथ उनकी, तो आजकल मैं उन्हीं की चलाता हूँ, उन्हीं नहीं चलाता हूँ। मेरी नई की नई पड़ी है, उन्हीं की यूज हो रही है। इतने इंटरेस्टिंग आदमी है, और मुझे बहुत मजा आता है उनकी साइकिल चलाने में, मेरे से अच्छी है उनकी। बताइए, इतने समझदार लोग, आपके जैसे नहीं है ना समझदार, क्या बताया जाए। और मैं भी इतना बेवकूफ हूं कि जो कहते हैं करता रहता हूं, उनसे एक बार भी नहीं कहता हूं साथ में चलो दूध ले लो, क्योंकि बहुत सर पकाते हैं। हंसी हंसी पे बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन है ना, और उन पे अमल करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा काम मत कीजिए, बहुत ज्यादा काम करने से थकान होती है। एक ही दिन में सारा कर डालेंगे, एक ही दिन में स्टार बन जाएंगे और एक ही दिन में डायमंड बन जाएंगे, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। गोल्स की हम बात कर रहे हैं, ड्रीम्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बुनियाद बना रहा है हमारे आगे की डिस्कशंस की, कि हमें अगर लंबी दूरी जाना है तो उसके लिए हमारी बुनियाद, हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। गोल्स छोटे छोटे बनाना है और उनके अचीवमेंट पे फोकस करना है। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। कंफर्ट जोन तभी आती है या तो जब गोल्स इतने एग्जैजरेटेड हो जाते हैं कि पता ही है कि होना नहीं है, बोलने में क्या था। जैसे मैं हूं, कुछ भी बोल सकता हूं आपसे, करना तो है नहीं, मैंने करना तो है नहीं, मैं कुछ भी बोल दूंगा। या तो वो इतने ज्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, और या फिर वो इतने छोटे होते हैं, अरे तो मैं 30वें दिन जाऊंगा ऑफिस में, 1 लाख की परचेजिंग करूंगा, इसको उसको बांट दूंगा, बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए मुझे महीने भर काम करने की जरूरत है। सो गोल्स का जो मैनेजमेंट है वो आपकी कंफर्ट जोन डिसाइड करता है। मैं आपको वहां से कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गोल्स की प्लानिंग आपको अगर चुनौती नहीं दे रही है तो वो पूरे नहीं होंगे, छोटे से छोटे भी पूरे नहीं होंगे। ऐसा बनाइए जो बहुत अनरियलिस्टिक ना हो, परंतु आपको चुनौती तो दे। अब कोई मेरे से बोले कि हाँ भाई तुम्हें 1 किलोमीटर घूमना है रोज, तो मैं कहूंगा अरे हटाओ यार, 1 किलोमीटर घूम के होगा क्या। अगर मैं 4 किलोमीटर घूमता हूं तो मेरे को 4.5 का चुनौती चाहिए। मेरी कैपेसिटी पे आपका किसी से कंपटीशन है क्या? किसी से नहीं है लाइफ में, ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं जिंदगी में। हमेशा दूसरे वाला ज्यादा सुखी नजर आता है, ऐसा होता नहीं है। जब हम बैठते हैं घंटों, हमें लगता है यार क्या किस्मत लेके आया इसके, तो मतलब बाहर न्यारे हैं, ठीक है। और जब 1 घंटा बैठ जाता है तो लगता है भगवान थैंक यू, तूने हमें इनकी जगह नहीं रखा, तो बहुत खुशी होती है। लगता है वो बच के उर्दू घर को आए। तो कई बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है, राइट। किसी को मत देखिए, आपका गोल बहुत छोटा हो सकता है पर आपके लिए बड़ा हो सकता है।
और किसी का गोल बहुत बड़ा हो सकता है। मैं बता पा रहा हूं, किसी से आपका तुलना नहीं है, आप अपने गोल्स निर्धारित कीजिए, बट दे शुड चैलेंज यू, डोंट चैलेंज यू। मैं एक ऐसे आदमी की बात बता रहा हूं जिसके फादर ने इतना पैसा कमा दिया, इतना पैसा कमा दिया, इतना पैसा कमा के रख दिया कि वो एक दिन मेरे को बुला के बोल रहा है, सर सब चला गया, खर्चते खर्चते पता ही नहीं चला। मैंने कहा कितने साल लगे? बोला सर 7 साल लग गए अपने लखनऊ का। मतलब 100 से ऊपर का हिसाब था, उसको वो भी खर्चने में समय नहीं लगा। हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है, हमारे गोल्स हमारे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं डालता हूं, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि हम ऑफलाइन मीडियम में काम करते हैं, परंतु आप लोगों से सभी अभी मैं पब्लिक डोमेन में एक्चुअली वी डील विद स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इश्यूज, राइट। ऐसा हमारा कोई ऑनलाइन डोमेन नहीं एक्टिव है, बट आपसे सबसे मिलने के बाद में और बहुत सारे और रीजंस हैं जिससे हम कोशिश करेंगे कि इसको अपडेटेड रखें, जिससे कि अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है, नया चीज एक्सपीरियंस होता है, तो वी कैन शेयर इट देयर, राइट। बताइए मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है? पिक्चर क्यों चलती है? बिल्कुल नहीं। पिक्चर क्यों चलती है? थोड़ा जोर से आ जाए। नहीं, और वो भी सही रही है, मेरा मतलब यह है जरा जोर से हो जाए। पिक्चर क्यों चलती है? वहां लिखा हुआ है, आप सही बोल रही हैं। तो खास सवाल पूछ लिया आपसे मैंने, ट्रैप था क्या ये? एक्शन एक्शन एक्शन, वो एक्शन क्या है? कैसे चलता है? कैसे चलता है आपका बिजनेस? गलत है या सही है ये? पुष्कर जी सही है गलत है ये? हाँ, तो कितना मायने रखती है ये प्रेजेंटेशन? पिछली बार भी डिस्कस किया था, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? एक तो करना इंपॉर्टेंट है, दूसरा ठीक से करना इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ डिलीवरिंग अ गुड प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं चाहिए होता है, बस क्या है, सच्चाई चाहिए और थोड़ी जानकारी चाहिए, जो आप में बहुत ज्यादा है। आप ज्ञान का भंडार नहीं है। क्या है आप? क्या है आप? ज्ञान का महाभंडार है। आप ज्ञानी नहीं है, आप महाज्ञानी है। आपके पास मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन का अंबार है, पूरा गोडाउन भरा पड़ा है। इतनी खेती हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कितना आ रहा है कितना जा रहा है। और गूगल ने तो मजा ही कर रखा है, जिधर खोलो एक बार मोटिवेशन बोल दो तो इतना आएगा इतना आएगा कि डिमोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेट होते होते कब हो जाओगे पता ही नहीं चलता। राइट, सो द आर्ट इज टू कंट्रोल योर नॉलेज। अब पूरा पानी आपको टंकी के साथ ही भेज दे घर में तो कैसे होगा सर? तो नहाने का भी हो जाएगा, बहने का भी हो जाएगा, उसी में बह जाएगी। टंकी पूरी लाके खोल देंगे तो बह जाएंगे ना, तो वो तो सही नहीं है ना। नलके से आए तो ठीक है ना, आप पे अप्लाई नहीं होता है, मुझ पे होता है। क्या होता है कई बार, क्यों ज्ञान के जो है ना इधर उधर से थोड़ा सा सुना देना वो ज्यादा हो जाता है, तो डिबेट हो जाते हैं। डिबेट हो जाते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा। जरूरत से ज्यादा मिर्च डाल देंगे तो सामने वाला खाना नहीं खा पाएगा, मीठा डाल देंगे तो भी नहीं खा पाएगा। Everything has to have a balance, right? So presentation is so important. You very quickly I'll brief you up again. Clarity is one thing, ठीक है। Clarity इस बात की कि आपको उस मीटिंग से चाहिए क्या। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए इस मीटिंग से, वो ये है कि अगर आप ये समझ पाए, मैं लाख बार कोशिश करूं कि एक्शन और इनएक्शन में क्या फर्क होगा आपके आने वाली जनरेशन पे, 5 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा आपके इनएक्शन का, तो मैं सफल हूं। पूरी बात करने का केवल एक रीजन है कि यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस
और एक्शन क्या क्या इन्फ्लुएंस करेगा। आज हम जो नहीं करेंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो प्रभाव पड़ेगा, तो समझ लीजिए इन एक्शन जो है वो एटम या न्यूक्लियर बॉम्ब है जो आने वाली सब चीजों को प्रभावित करने वाला है आपके साथ साथ, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको क्या चाहिए कि वो हमारा बिजनेस करे, ना कि वो हमारे बारे में कहे वाह क्या बात है, यू आर द बेस्ट। आपको सर ज्ञान तो बहुत है, पर आपका साथ बिजनेस ना करे, तो यू शुड अंडरस्टैंड के वेयर टू पिक हिम अप। मैंने पिछली बार भी एक बात आपको बताई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में नॉट वांट टू वर्क विद यू फॉर मनी, बट ही मे वांट टू वर्क विद यू फॉर क्लाइंटेल। तो बहुत सारे क्लाइंट्स उनको मिलेंगे ना आपके माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो जितने लोग आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हैं सब उनके माध्यम से कर देंगे। करेंगे आपके नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसके आगे हम एक बहुत ब्रीफली चलेंगे इस पे, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीटिशन है। वॉल एक दीवार होती है हमेशा, राइट, हमारे और हमारे कंज्यूमर के बीच या हमारे यूजर के बीच या हमारे प्रोस्पेक्ट के बीच में। वो नहीं गिरती तो आप कुछ कर सकते हो, कितना भी समझा लो, शीशे की दीवार है, जो कहोगे सब पलट के वापस आ रहा है, ठीक है। और आपको एक शस्त्र हमेशा चाहिए। जैसे कैसे कैसे निकाल के बताइए कौन सा शस्त्र है और क्या बोलते हैं? विजय, क्या जोश है शाम को भी आपका। कहीं आप मान लीजिए IIM में होते तो भारत की इकोनॉमी में आज हम 83 रुपए पे $1 पे ना बैठे होते। गारंटी है कि डॉलर $1 में 83 मिल जाते। आप में वो क्षमता है, पर लेट नहीं हुए। अगर आप गियर अप कर लें, हर हिंदुस्तानी गियर अप कर ले, स्वदेशी चुने, पुष्कर जी लिख के भेजते हैं एप्लॉम चुने, ठीक है, तो हो सकता है कि अगले 20 साल या 80 साल हो गए शायद ये स्थिति आ जाए, या कम से कम $1 और $1 हो जाए, राइट। मैं कुछ फायदे नुकसान होते हैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकते, पर समझ जाइए आपका फायदा है, ठीक है। शस्त्र चाहिए। और एक चीज है IIT BHU बहुत फेमस है, राइट, इसलिए मैं यहाँ पे फिर आपको इसका जिक्र कर रहा हूँ। दिमाग में बैठाइएगा, बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। हम जब प्रेजेंटेशन दें तो कुछ बातें अगर हमको रिकलेक्ट हो जाती हैं कि एक हमारी क्लैरिटी क्या है, दूसरा हमारी दीवार को कैसे गिराना है, तीसरा हमारा स्पीयर यानी हमारा शस्त्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम उसको लेके सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं, और दूसरा लास्ट है IIT। सो वी शुड एटलीस्ट नो ऑफ देयर बेसिक वर्क कि वो करते क्या है, राइट। हो सकता है मैं डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट ना हो, करते क्या है, उनकी क्या, हर एज की ना एक लाइकिंग होती है। किसी एक एज में बाइक से अच्छा, मोटरसाइकिल से अच्छा कुछ नहीं लगता, एक एज में साइकिल से अच्छा कुछ नहीं लगता, एक एज में कार ही नीड होती है, ठीक है। तो बेसिक एस्पिरेशंस हमें समझ में आ जाती हैं, चाहे उनकी गुण बातें हमें समझ में आए ना आए, ठीक है, किस तरह खाते हैं पीते हैं रहते हैं, क्या डीप वो है ना भी समझ में, बेसिक बात समझ में, लाइफस्टाइल क्या है उनका, कहाँ रहते हैं, पहला तो इसी बात से पता चल जाता है। हाउ सिंपल इज इट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाइए उनकी लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि हर आदमी आपके संग फुल टाइम काम नहीं करेगा ना। सो अगर हम ऐसे आदमी को फुल टाइम काम करने के लिए पहले दिन बोलेंगे, प्रोपेल करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो क्या होगा, इस तरह हमारी प्रेजेंटेशन डिजाइन हो हर एक आदमी के लिए थोड़ी सी। अगर पब्लिक प्रेजेंटेशन नहीं है, पब्लिक प्रेजेंटेशन में तो ऐसे ही बहुत कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि स्पीकर आप सब लोग हैं जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं और लोगों से एनर्जी मिल जाती है। लोग आप इतने समझदार हैं, आप सब तो डिबेट होने का मौका ही नहीं देते, बातें तो मैं बहुत सारी करना चाहता हूं। तो आप जब पब्लिक में आते हो तब तो एकदम परफेक्ट रहोगे, लेकिन जब ये 1 to 1 या 3 to 1 या 5 to 1 हो रहा है, you have to be alert, right? So next slide please. जब आप ना किसी से भी मिलने से पहले ना आप अपने आप को ब्लेस करिए, इट वर्क्स। पर ब्लेसिंग तब दीजिएगा जब आप रेडी हो जाओ। वो नहीं कीजिएगा कि लॉटरी का टिकट लिया नहीं और हनुमान जी को भोग लगाने चले गए, डिमांड लेटर लेके कि आज इस बार लॉटरी जरूर लगाना, ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो लॉटरी का टिकट है प्रिपरेशन, राइट। आर्म योरसेल्फ बहुत क्लियर है। हर एक लड़ाई के पहले शस्त्र का एग्जामिनेशन किया जाता है। आप ऐसे नहीं जा सकते लड़ाई में, राइट। जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते ना। मैंने आप लकड़ी काटने भी नहीं जा सकते ऐसे कि एक दिन कुल्हाड़ी लेके गए तो वो धार कम हो जाएगा ना। तो शापन दिया। नेक्स्ट प्लीज। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और आप लोग तो इतने जबरदस्त हो,
इतने शानदार हो, इतने समझदार हो, इतने आउटस्टैंडिंग हो, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, बिना पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे वो नहीं कि आप बेपढ़े लिखे हो तो सहमत हो ना, मतलब बिना बिजनेस की पढ़ाई किए आप लोगों ने इतने इतने साल बिजनेस कर लिया, ये कमेंडेबल है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी छोड़ देते हैं काम करना, डर जाते हैं। आप वो नहीं हो, यानी आपकी क्वालिटी कितनी ऊंची है अब आप समझ लीजिए, राइट। सो स्माइल, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का बड़ा क्लियर मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बेटर स्पीक एट ए टाइम, अगर फोन पे भी आप बात कर रहे हो, स्पीक एट ए टाइम विच इज मोर प्रोफेशनल, और वैसे ड्रेसअप कीजिए जैसे आपको बात करनी है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि वो जादूगर की शूटिंग के बाद डबिंग में बैठे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या पहन के डबिंग कर रहे हो, उन्होंने कहा फील आ रही है। टोपी ओपी लगा के यहाँ बाज बिठा के वो डबिंग कर रहे थे स्टूडियो में। गॉट माई पॉइंट? बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन ये हर बार सुनना जरूरी है जब तक करने नहीं लगते, राइट। प्रोफेशनलिज्म, एक्साइटमेंट एंड एप्रिसिएशन, ये याद रखिए हमेशा, हम भगवान नहीं है, और जो इंसान है वो सब डिजर्व करते हैं टू बी एप्रिशिएटेड। कोई किसी से बेहतर नहीं है, ऑल आर इक्वल। सो हम जिसके बात कर रहे हैं उसका रिस्पेक्ट करना है और उसकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करेंगे, तभी तो रिलेशनशिप बनेगा। हम अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप कैसे बनेगा भाई? आप किसी से जाके ही नहीं कहोगे यू आर सो ब्यूटीफुल, कहां से बात आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी क्या? हाँ? कुछ लोग नाराज हो गए, क्या आपने ऐसे नहीं बोला था क्या? या कुछ दुखी रंग छिड़ गए। रेडियंस होना चाहिए, मैंने एक ना चमक सी होनी चाहिए आवाज को, जोश। ऐसा नहीं मेरी तरह वाला नहीं, ये कोई किसी की कॉपी नहीं है ना, सब डिफरेंट है। नुसरत साहब जाने कितना ऊंचा गाते थे, समझ नहीं है, मतलब हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और जगजीत सिंह साहब ऐसा लगता था स्थिर बैठे हुए हैं, शायद गाते हुए हिलते भी नहीं है। सुनाई कि नहीं आपने दोनों को? सब अपनी जगह बड़े उम्दा थे, लेकिन जिंदा दिल थे। आपकी आवाज बताती है कि आप जिंदा दिली से बात कर रहे हो। अब देखिए, मेरे जैसे साधारण लोग बहुत कोशिश करते हैं आपको इंप्रेस करने की। आई होप आपको कहीं कहीं लग रहा होगा कि हाँ मैं जिंदा दिली से बात कर रहा हूं, बट यू कैन डू इट वेरी वेल। नेक्स्ट प्लीज। इसमें घूसा है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, ठीक है? तो वो घूसा का मतलब है कि वो दीवार आपको गिरा देगी। जब आप दीवार गिरा दोगे तभी तो आप उनके घर में जाओगे, उनके दिमाग में, उनके दिल में एंटर करोगे। मार्केट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना, और गूगल पे चेक कर लेना, गूगल पे आप चेक कर लेना, राइट? फिर से बता रहा हूं आपको कि ये वो शख्स हैं जो पेप्सी को, जिन्होंने कोका कोला से दौड़ में आगे पहुंचा दिया, ठीक है? ये बड़ा एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब्स, जिसका फोन पुष्कर जी यूज करते हैं, जिनका फोन है आपका एप्पल का, आज मेरी बहुत अच्छी फोटो खींची, वो मेरी वाइफ भी कभी कभी खुश होती है तो उसी से मेरी फोटो खींचती है, ठीक है? पर मैं उसे यूज नहीं करता हूं। क्या है अपने करियर, आप इनकी उम्र भी देख रहे हैं, जॉन स्कली नाम है इनका, एक बड़े बेहतरीन, बहुत ही बड़े कामयाब प्रोफेशनल रहे हैं। ही वाज द सीईओ ऑफ पेप्सी, राइट? पेप्सी बड़ी कंपनी है, पेप्सी का सीईओ माने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, बट बड़ी जिम्मेदारी आपको बड़ा बनाती है, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे बहुत मिलते ही हैं उन्हें। तो स्टीव जॉब से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि ये हमेशा शक्कर वाला पानी बेचोगे या पूरा दौर बदलोगे मेरे साथ में? स्टीव जॉब्स उनसे, उनको जानते थे, उनको देखते थे, उनको ले आए। जब उन्होंने कहा शक्कर का पानी बेचोगे या मेरे साथ दौर बदलोगे, मैं दौर बदलने के लिए तुम्हें बुला रहा हूं,
तो जॉन स्कली साहब आ गए। इंस्पिरेशन। आप जिंदगियां बदल रहे हो, आप वो हो जो जनरेशंस की जिंदगी बदल रहे हो, सिर्फ वर्तमान नहीं बदल रहे हो। पूछना बेकार है कि आपका काम आपको इंस्पायर करता है या नहीं। नहीं तो अगर नहीं कर रहा होता तो ये पानी की बोतलें तो आप मेरे तरफ फेंक ही रहे होते, अब तक कम से कम खाली पानी फेंक देते। यानी यू आर इंस्पायर्ड बाय योर वर्क। आपका काम आपको इंस्पायर करता है ना, उसकी हिंदी नहीं आ रही है मेरे को। हाँ? प्रेरित प्रेरित प्रेरित। पीछे तो मैं देख ही नहीं पा रहा, पीछे वाली आंखें कर चुका। ओके फाइन। सो अगर आपका काम प्रेरित कर रहा है तो रुकिएगा नहीं, नहीं प्रेरित कर रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा काम जो सिर्फ आउटस्टैंडिंग लोग समझ पाते हैं, बाकियों को तो समझाना पड़ता है घंटों बिठा के, और लगे रहते हैं लगातार, चाहे मुश्किल आए, चाहे अच्छा हो जाए, किसी महीने फेल हो जाए, लेकिन वो लगे रहते हैं। आप वो लोग हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आप भी इंस्पायर्ड लोग हैं। ऑलवेज एंजॉय द गेम। ये जो लड़की आप सब जानते हैं इनको, ठीक है, शी इज अ मिरेकल है, ये तो चमत्कार है, राइट। शी डिड नॉट विन द रेस। ये पहला अपना रेस जो दौड़ी, ठीक है, आप इसको गूगल करिएगा थोड़ा सा, ओके। हिमा दास एंड वो ऐसे लगा ट्रैक ही उड़ा के ले गई। यानी वो जो रन ट्रैक होता है ना, वो इतनी आगे निकल गई, इतने आगे निकल गई कि कभी उसने भी नहीं दौड़ा था इतनी तेज। तो वो कैसे होता है? जब आप ना डूब जाते हो, एकदम डूब जाते हो, यू आर लॉस्ट इन द वर्क। जैसे पुष्कर जी अपने काम में खोए हुए हैं, इसीलिए तो वो यहां तक आज पहुंचे, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं था। क्रिकेट का मैं शौकीन हूँ, ठीक है, इसलिए मैं क्रिकेट की स्लाइड हमेशा रखता हूँ। 1983 का वर्ल्ड हमने ब्लैंक टीवी पे देखा था। वो आखिरी बॉल पे टीवी को बंद कर दिया गया था, वो ब्लैकआउट कर दिया गया था कि शायद उसका रीजन रहा होगा जिनके हार्ट्स कमजोर हैं वो ना हो जाए हार्ट अटैक। वो 1 रन लेना था और रन आउट हो गए थे, हम जीत गए। खैर उसको अभी बात नहीं करेंगे, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट, बट एंजॉय द गेम, ओके। आप अगर, सॉरी मैं वापस जाऊंगा एक स्लाइड पे, अगर आप उसको एंजॉय करके नहीं कर रहे हो ना, सोच रहे हो अरे यार इससे बात करनी पड़ रही है, अरे यार ये मेरा गोल है, इसको मुझे फॉलो करना पड़ रहा है, अगली बार फिर बताना पड़ेगा। इफ यू नॉट एंजॉयिंग इट, यू आर नॉट डूइंग इट। एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो करना भी नहीं है, क्योंकि वो तो फिर अपने लिए सजा हो गया, राइट। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई एम नॉट रिपीटिंग एनी मोर। नेक्स्ट, ये फिर बता दे रहा हूं। सामने वाले का इंटरेस्ट पहला आपका वो होना चाहिए, टारगेट फोकस। दूसरा आई है, आप अगर उन्हें इंस्पायर नहीं कर रहे हो तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो आपको उनको ऐसे बात के बारे में बताना है जो उन्हें इंस्पायर करें, उनकी लिमिटेशंस को देखते हुए, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए। बताया था ना आपको पीछे पूरे वॉल की चीजें। यू हैव टू कनेक्ट, रिकनेक्ट, ओके। IIT एंड टॉक टू दी ऑडियंस। कई बार क्या होता है, हम अपने भाव में बह जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताए जा रहा हूं आपको घंटों से, मेरी तरह मत करिएगा। यू हैव टू टॉक टू दी ऑडियंस। सही कह रहा हूं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं ना? नेक्स्ट, बहुत सारे बेनिफिट है भाई आपके बिजनेस के। पहला तो यही है कि उन्होंने, बिजनेस ने आपको ढूंढ लिया, उसने हीरे तराश लिए। हर बिजनेस इतना खूबसूरत नहीं होता कि वो हीरो को पानी के लेवल से ऊपर ले आए, राइट। यू हैव अ ब्यूटीफुल बिजनेस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है जो मुझे लगती है। आप अपना समय चूज कर सकते हैं, पर ये मत करिए कि महीने में 1 दिन काम करूंगा, राइट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डिस्कस लेटर।